साझेदारी क्या है बच्चों? जब विभिन्न विशेषताओं वाले कुछ व्यक्ति मिलकर सामूहिक रूप से किसी व्यवसाय का संचालन करते हैं तथा इसके लाभ हानि को आपस में विभाजित करने के लिए सहमत होते हैं, ऐसे समूह को ही साझेदारी कहते हैं। ये व्यक्तिगत रूप से साझेदार तथा सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं। मतलब साझेदारी का मतलब है कुछ लोग मिलकर आपस में लाभ कमाने के उद्देश्य से जो कोई व्यवसाय करते हैं, कोई काम करते हैं जिससे उनको प्रॉफिट अर्न हो, वो लाभ कमाए, उसको ही साझेदारी कहते हैं। जब सिंगल आप एक किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो उसे साझेदार कहेंगे, और जब पूरे समूह के बारे में बात करेंगे तो उसको फर्म कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। साझेदारी कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति, भाई दो लोग होंगे तभी तो साझेदारी बनेगी। अगर कोई अकेला व्यक्ति होगा तो वो साझेदारी नहीं बन सकती। कम से कम दो लोग होने चाहिए या दो से अधिक, मोर देन 2 पर्सन, कितने भी हो सकते हैं। सेकंड है समझौता या अनुबंध। साझेदारों के बीच में, जितने भी साझेदार हैं उनके बीच में एक विशेष प्रकार का एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वी आर पार्टनर्स, हम पार्टनर हैं और हम इस काम को इस तरह से करेंगे अपने कार्य से संबंधित। उसके बाद है व्यवसाय का होना। किसी भी साझेदारी में किसी भी प्रकार का व्यवसाय होना आवश्यक है। अगर व्यवसाय नहीं होगा तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। तो दो व्यक्तियों की दोस्ती कहलाएगी, रिश्तेदारी कहलाएगी, लेकिन वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। इसलिए साझेदारी में व्यवसाय का होना अति आवश्यक है। पारस्परिक संबंध। कभी भी साझेदारों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना आवश्यक है। अगर उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वो कार्य अपना सही से नहीं कर पाएंगे और इस तरह उनकी साझेदारी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। नेक्स्ट है लाभ का बंटवारा। जो भी वो प्रॉफिट अर्न करेंगे, कोई भी पार्टनरशिप फर्म जितना प्रॉफिट अर्न करेगी वो सभी साझेदारों में बंटना चाहिए। अगर वो नहीं बटेगा, कोई फ्री में काम कर रहा है तो वो दान कहलाएगा और सेवा भाव कहलाएगा कि वो हमारी फर्म में सेवा भाव से काम कर रहे हैं, वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। तो साझेदारी की ये 5 विशेषताएं हैं जो आपको आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। सेकंड, समझौता या अनुबंध। थर्ड है व्यवसाय का होना। फोर्थ, पारस्परिक संबंध। और फिफ्थ है लाभ का बंटवारा। आप साझेदारी की परिभाषा साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के तहत याद करेंगे। पहले आप साझेदारी को एक अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे, बताएंगे कि साझेदारी होती क्या है, फिर आप उसकी अधिनियम के तहत परिभाषा भी लिखेंगे। साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो ऐसे व्यापार के लाभों को विभाजित करने के लिए सहमत हुए हैं जिसका संचालन उन सब के द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है। अर्थात या तो कोई एक व्यक्ति संभाल ले पूरा काम, बाकी नाम मात्र के साझेदार होंगे, उनका बस नाम मेंशन होगा, या उन सब के द्वारा। जो साझेदारी फर्म की बुक्स हैं वो सब देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये हो गई आपकी साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा के तहत परिभाषा।